इमरान खान जो खिदमत करेगा इससे तावन वो नजर नहीं आएगा। वो अपनी वैल्यू खत्म ना होने पर वो कहेगा कि मैं राजदारी से इस हुकूमत को चलने दूंगा। तो शहबाज शरीफ भी टाइम पूरा करेगा और इमरान खान का टाइम बाद में इलेक्शन में देखा जाएगा, आएगा। इलेक्शन होंगे, फौरन इलेक्शन होंगे, उसके बाद कहीं जाके देखा जाएगा कौन आ रहा है इलेक्शन के, एक नया फिर देखेंगे आवाम किसके साथ है। इसलिए हम बात मैं एक डेट दे दूं, मैं नजूमी नहीं हूँ मगर मैं एक डेट दे देता हूँ, गिलानी साहब को एक डेट दे देता हूँ मैं। दे दें जी। देखें, वो अप्रैल 31 तारीख को बाहर आ रहे जी। अच्छा शुक्रिया। बात सुने, ये वो 31 अप्रैल दी नहीं, वो तो 27 अप्रैल दी। आप 31 को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 27 अप्रैल से। उन्होंने कहा 27 अप्रैल से मई हो सकता है, उन्होंने कहा 27 अप्रैल से मई हो सकता है। सुने ना, आप बलावल के ऊपर बैठा दिया है मुर्तजा भट्टो का जो बेटा है, आपको पता है? देखा आपने, तो ये भी डेट लेकर आ गए। वाकई आपने सही कहा, अनवार साहब भी डेट लेकर आ गए। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि अनवार साहब इसलिए आ रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे थे। नहीं, आप इनके तारीख चमक रहे हैं, इनको ऑब्जर्वेशन आ रही है, इंशाल्लाह ये मेरे करीब आ जाएंगे सारी। गिलानी साहब, आपने मेरी डेट पे गौर नहीं किया है। आप मेरी डेट पे गौर करें, 31 अप्रैल बोल रहा हूँ मैं। 31 अप्रैल कह रहे हैं, वो आपको गौर करेंगे क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो। फिर हम तो इतबार कर रहे हैं ना आपकी बात का, हम तो उस पर नहीं गौर कर रहे कि ये आखिरी सेशन आपका कॉमेडी प्रोग्राम था क्या था? ये तो ऐसे ही था, समझ लें, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। जैदी भाई, जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसे ही इंजॉय भी कर लेना चाहिए। सैयद साहब ने अरशद साहब ने दरखास्त की, मैंने अरशद साहब के कहने पे गिलानी साहब को ले लिया। अब गिलानी साहब के साथ तो आपको पता यही क्वेश्चन होने चाहिए थे। उस हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर कॉमेडी कर रहे हैं तो अच्छी। मैं समझा मालूमात का कोई प्रोग्राम हो रहा है। नहीं, इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम तो जैदी भाई हो चुका ना। स्टार्ट में हमने दी ना कितनी इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं, 31 अप्रैल और 32 दिसंबर को भी आ सकते हैं। हाँ, 32 दिसंबर को भी आ सकते हैं, 31 अप्रैल के अलावा। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो किसी ने गुफ्तगू नहीं की ना, वो चले गए। मसूद भाई ने कहा था मैं बात करूंगा, उन्होंने कितनी अच्छी बात की, मैंने उनसे लिया मैसेज। हवाले से ये था कि पाकिस्तान ने शुरू में काफी बड़ी गलती करी थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। किसी भी मुल्क में जब महाजिरीन आते हैं और आते हैं, दुनिया में ये होता है, जब जंग होती है तो लोग मूव करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन उनको एक ज़ाब्ते में रखा जाता है, एक महदूद इलाके में रखा जाता है। उनके साथ पूरा पेपर सिस्टम होता है, उनका पूरा डाटा होता है। क्योंकि अफगान महाजिरीन ना सिर्फ पाकिस्तान में आए बल्कि काफी बड़ी तादाद में ईरान में भी गए। तो लेकिन ईरान ने उनको एक यानी एक एरिया में रखा और उनको बिल्कुल आबादी में आने नहीं दिया। हमारे पाकिस्तान ने गलती ये करी कि उनको शहरों में लाके बसा दिया, कराची शहर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में। उसकी वजह से चूंकि वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल था और उसमें अच्छे लोगों के साथ बहुत सारे जराइम पेशा अफराद भी आए। तो वो पाकिस्तान में बाद में बड़े मसाइल हो गए इसकी वजह से। अब ये मसला इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। इसको भी हल करने के लिए बड़ा सब्र से और बड़ा देखभाल के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 30-35 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो अब आप कहते हैं कि अचानक उनको कहते हैं कि आप जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से जी। अब ठीक है, आप वो अगर वो जाते हैं तो उनके लिए क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है, किस तरह जाएंगे? अगर वो जाते हैं तो उनको कोई वज़ाइफ मिलेंगे यहाँ पे उनको। बड़ी अच्छी बात आपने की कि अफगानिस्तान को अगर आप निकाल रहे हैं रेफ्यूजी को, तो अगर आपने उनके लिए क्या अरेंज किया है, क्या किया है? इतने साल जिंदगी के उन्होंने, उनके बच्चे वहाँ बॉर्न हुए, उसके बाद वो बड़े हो गए, जवान हो गए, उनकी जॉब्स है, ये है, सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आपने क्या अरेंजमेंट किया उनके लिए। हमने गलती करी है कि हम उनको शहरों में लेके बसा दिया हमने, तो हमें गलती का खमियाजा तो हमने भुगत लिया। अब हम अपनी गलती को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, इसको बहुत जरूरी है इसको इस्टेब्लिश करना। जहाँ तक आप बलूचिस्तान की बात करें, मेरा पहले से मौक़िफ़ है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं, जितने ही हुब्बुल वतन हैं जितने पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लोग हैं। अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा गलतफहमी है लोगों में और अदारों में, तो उसका हल निकल सकता है। उन लोगों से बात की जाए जो वहाँ के हकीकी नुमाइंदे हैं या उनके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर एक
चीज ये हमारी समझ में आती है, एस्टैब्लिशमेंट जो ये समझती है कि अगर वो किसी से निगोशिएट करते हैं तो वो कमजोर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी आप निगोशिएशन से कमजोर हो जाते हैं, बल्कि आप मजीद